कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। कोई बात नहीं, अभी भी वक्त रहता है, वापस लौट जाओ। कैसे लौट जाऊं जियो, कैसे? जंगकुक इस नस्ल का आखिरी बंदा है और मैं आखिरी किंग। जंगकुक पैदाइशी तौर पर ऐसा नहीं था, वो तो बहुत प्यार करने वाला सरदार था। हालात ने उसे ऐसा बना दिया है और उसने ये सब कुछ अनजाने में कर दिया। तुम मुझसे मोहब्बत करते होता है, इसलिए बहाने हजार ढूंढोगे उसको बचाने के। हाँ, सही कह रही हो, ढूंढूंगा बहाने, लेकिन जियो, इंसाफ का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर जय ने गलती की है तो उसे भी सजा जरूर मिलेगी, वो भी कीमत अदा करेगा। बस मेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसकी हर कीमत मैं खुद अदा करूं, क्योंकि ये सब इसलिए हुआ है कि मैं मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो ये सब कुछ ना होता। घबरा मत जियो, भरोसा रखो मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। हम एक फैमिली थे। ताई फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि एक हफ्ते बाद चांद रात थी जिस पर चांद को ग्रहण भी लगना था। ताई फिर से उस पथरीले पहाड़ों से गुजरने लगा। शेरनी बोली, ताई आराम कर लो, मैं पहरा देती हूँ। नहीं मेरी जान, आराम का वक्त नहीं रहा। लेकिन क्या ताई जख्मी जिस्म के साथ उस शेरनी के पास आया और उसे प्यार करते हुए बोला, जियो, मैं जब जय को इस दलदल से निकाल लूंगा और खुद यहीं पर मर जाऊंगा तो मुझे वहीं पर दफनाना जहाँ तुम और तुम्हारे बेबी की हड्डियां हैं, उसी गार में, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। ये सुनकर शेरनी की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं ताई। जियो मेरी जान, अब बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ जय को बचाने के लिए आया हूँ, खुद को बचाने के लिए नहीं। अगर रूहों को बदला लेकर ही सुकून मिलेगा तो मैं वो बदला अपने खून से दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे होता है? इंसान होना, एक पागल इंसान, वो इंसान जिससे जय को नफरत है। जय इंसानों को पागल और बेवकूफ समझता है, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद जय को ये समझ आ जाए कि इंसान पागल या बेवकूफ नहीं होते, बस उन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आज से 4 दिन बाद लगना है चांद ग्रहण। ताई ने आसमान की तरफ देखा जहाँ दिन में भी चांद दिखाई दे रहा था। चांद की रोशनी काफी कम हो चुकी थी, जैसे चांद अपनी ताकत खो रहा हो। ये चांद को क्या हो रहा है? इसकी ताकत आती है और 4 दिन बाद ग्रहण लगने से पहले एक बार ये चांद अपनी पूरी ताकत के साथ चमकेगा और फिर इसकी रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बोलते हुए ताई की आंखों में आंसू आ गए। इस बात का गम नहीं कि ये चांद खत्म हो जाएगा, गम इस बात का है कि शायद ये चांद फिर कभी अपने जय को देख नहीं पाएगा। लेकिन इस मोहब्बत की कहानी में शायद यही लिखा है। ताई ने लाठी से टेक लेकर खुद को फिर से खड़ा किया और चल पड़ा। इधर महल में भी वही चांद दिखाई दे रहा था, जिसकी रोशनी आधी हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। लेकिन जय का सारा ध्यान ताई की परछाई पर था, जिस पर निशान पड़ते जा रहे थे। तभी एक डॉक्टर बोला, सरदार ये देखें, जैसे जैसे किंग के जिस्म पर जख्म बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उस चांद की रोशनी कम होती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? जय वहीं खड़ा हो गया और उन बुजुर्गों को बुलाया और अपनी तलवार उनकी गर्दनों पर रख दी। बताओ ताई के साथ ये क्या हो रहा है? सरदार, आप सिर्फ एक बात जान लें कि अब अगर आपने किसी को नाहक मारा तो आपका ताई इसी वक्त मर जाएगा। ताई की मौत आपके अगले अमल के साथ जुड़ी हुई है। आपकी एक गलती और ताई की मौत, जिम्मेदार ताई की मौत के सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। तो बताते क्यों नहीं हो? ताई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज बता दो, मैं अपना ताई नहीं खो सकता। आप समझ नहीं रहे। जंगकुक सरदार, आपको याद है आप किंग बनना चाहते थे ताकि किंग के तख्त पर बैठ सके, और उसके लिए आपको और पढ़ना था और सब कुछ सीखना था। लेकिन फिर भी
इतनी मेहनत के बाद भी आप किंग की लाइब्रेरी का दरवाजा नहीं खोल सके, क्योंकि सिर्फ असली किंग ही उस दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। शायद किंग ने वो दरवाजा खोला है, लेकिन क्यों खोला है ताई ने वो दरवाजा? क्या आफत आ पड़ी थी? तभी ताई के जिस्म पर सूरज की रोशनी पड़ी, लेकिन ताई का साया नहीं बना। जे ने एक नजर ताई को देखा और जे की जान निकल गई। ये ताई नहीं है, ये ताई नहीं है, ये उसकी परछाई है, उसका साया नहीं बन रहा। ताई कहाँ है? कहाँ है ताई? बोलो, नहीं तो सबको मार दूंगा, फिर ये दुनिया एक कब्रिस्तान बन जाएगी और ये सब तबाही के जिम्मेदार तुम लोग हो गए। बोलो बोलो। सारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग नरम दिल का था और वो जानता था कि जंगुक सच में सबको मार देगा, इसलिए वो बोल पड़े, सरदार, हमें सिर्फ इतना पता है कि किंग को जो कुछ होगा वो उनकी परछाई को भी होगा। इस परछाई में किंग की आधी पावर्स मौजूद है और ये बेहोश इसलिए है कि किंग नहीं चाहते कि ये जागकर उनकी पावर्स को ख़त्म कर दे या कोई गलती करे। लेकिन जो निशान और जख्म इस परछाई के जिस्म पर है वो हकीकत में किंग के जिस्म पर है और खून उनका रिस रहा है। और वो चमकता हुआ चांद कोई और नहीं, हमारे किंग ही है। किंग के हर एक जख्म पर उनकी ताकत और उस चांद की जिंदगी कम होती जा रही है। और क्या? और आज तक की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई किंग इतना बड़ा खतरा अपनी जान पर ले ले। कैसा खतरा? कैसा खतरा? बोलो, नहीं तो यहीं पे काट दूंगा। आज से 4 दिन बाद चांद ग्रहण भी है सरदार। क्या? जे ने आसमान पर चमकते हुए चांद को देखा। अगर उस ग्रहण के दौरान किंग ने वो वबाल अपने सर पर ले लिया तो जमीन तो आजाद हो जाएगी, लेकिन वो चांद अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खो देगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो तकदीर है जो मोहब्बत की किस्मत में लिखी जा चुकी है। सरदार, किंग ने जो दरवाजे बंद कर दिए हैं उन्हें कोई और नहीं खोल सकता। बस एक ही रास्ता है कि ऊपर वाला कोई मौजज़ा दिखा दे या कुछ ऐसा हो जो हमें नहीं पता, या किंग के बाबा उस्ताद की रूहों में से कोई किंग की मदद कर सके। किंग के बाबा या मम्मा या परदादा किंग जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इस किंग के ख़ानदान में आज तक किसी ने भी वो काम नहीं किए जो ये वाले किंग कर रहे हैं। जी उस परछाई के पास गया। क्या ये परछाई मेरे ताई की रूह के साथ जुड़ी हुई है? जी सरदार। क्या असली ताई मुझे सुन पाएगा? नहीं। तभी वो परछाई खुद ही दीवार के साथ जा लगी और नीचे गिर गई ताई, जबकि उधर रूहें ताई के साथ फिर से लड़ पड़ी थी और उन्होंने ताई को उठा के पहाड़ी से नीचे फेंका था। लेकिन ताई ने फौरन एक दरख्त की जड़ को पकड़ लिया और नीचे देखा तो खाई थी और ऊपर देखा तो बद रूहें। ताई जड़ को पकड़े हुए ऊपर आ रहा था और रूहें ताई को मार रही थी और जख्म इधर ताई की परछाई के जिस्म पर पड़ रहे थे। ताई कौन सी दुनिया में है बताओ? कमजोर दिल वाले बुजुर्ग बोल पड़े। रूहों की दुनिया में। क्या? जे के पैरों तले जमीन निकल गई। जे को सारी गेम समझ में आ गई कि अभी तक जे पर वबाल आया क्यों नहीं। तो वो सारे तूफान, सारी मुसीबतें ताई रोके हुए हैं। जी किंग, वरना अब तक ये डेमन वर्ल्ड तबाह बर्बाद हो चुका होता। किंग ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और हमें बचाया है। इस दुनिया में, उस दुनिया में मेरी रूह भी होगी। जी सरदार, क्या मैं अपनी बदरूह के साथ जुड़ सकता हूँ? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी रूह एक बदरूह है, इस दौर की जिसमें आपने बेबहा कत्ल किए थे। अगर आप उसके साथ जुड़े तो वो बाल आप पर आ जाएगा फौरन, और ये ताई नहीं चाहते, इसलिए ताई ने हर दरवाजे को अपने खून से बंद कर दिया है। अब कोई भी उस दुनिया में ना कदम रख सकता है, ना ही किसी से कोई राब्ता कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी रूह से भी कोई नहीं जुड़ सकता। जे उठा और हुक्म दिया कि ताई की परछाई को पकड़ के रखो, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। और जे उस लाइब्रेरी वाले हॉल की तरफ बढ़ गया, जिसका दरवाज़ा अभी भी बंद था। जे ने अपना सारा जादू लगाना शुरू कर दिया कि वो उस दरवाजे को खोल सके और पता लगाए उस दुनिया के बारे में, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। जे उस दरवाजे को थप्पड़ मुक्के लाते मारने लगा और साथ साथ आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। और जे शदीद रो रहा था
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जंगकुक सरदार है, जिसको किसी की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो कैसे तड़प रहा है किंग के लिए। ताई प्लीज दरवाजा खोलो। ताई। जय ने दरवाजे पर मुक्के मार मार के अपने हाथ खून से भर लिए, लेकिन जय रुक ही नहीं रहा था। सब डर गए थे कि जय पागल हो गया है, वो दरवाजा तोड़ कर ही रहेगा। जय ने अपनी सारी पावर्स इकट्ठी की और बंद दरवाजे के खास पैटर्न के ऊपर एक साथ मारी, जिससे पूरा कमरा आग बगोला हो चुका था, लेकिन वो दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। जय ने गुस्से में पूरे डीमन वर्ल्ड की सारी पावर्स इकट्ठी की और सीधा उस दरवाजे पर दे मारी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। सारे शीशे टूट गए और सारे डीमंस को उस पावर ने उठा के बाहर फेंक दिया। और जय ने देखा अपने परदादा को, जो ताई के भी परदादा थे। जय, दादाजी। जय उस रूह के पैरों में गिर पड़ा। प्लीज प्लीज ये दरवाजा खोल दे। सब पुराने किंग को देखकर ना सिर्फ हैरान हो गए, बल्कि सब झुक गए, वैसे ही जैसे वो अभी सामने खड़े हों। प्लीज दादाजी ये दरवाजा खोल दे। जय, मेरे बच्चे, हमें लगता है कि पावर से हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन ये बात सिर्फ किंग जानते हैं कि ताकत से कभी कुछ हासिल नहीं होता। तो पता लगाओ जय कि ताकत से नहीं तो कैसे सब कुछ हासिल होगा। दादाजी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। ये नहीं खुलेगा जय। ये एक खास सील है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किंग, और इस सील को कोई नहीं तोड़ सकता। मेरी जान, ताई ने वो सील तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल कर दी है। तुम यहाँ पर मर तो सकते हो, लेकिन इस सील को तोड़ नहीं सकते जब तक कि ताई उसे खुद खोल ना दे या ताई मर ना जाए। इन्हीं दो सूरतों में ये सील खुलेगी। ताई तुम्हें बचा गया है जय, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जब तक ताई जिंदा है तुम्हें कोई चीज छू भी नहीं सकती। अब ताई को लड़ना होगा उन अंधेरों में डूबे हुए उस जय से, जिसने बेशुमार कत्ल किए हैं। और जानते हो ना जय कि वो पुराना जंगकुक किसी पर रहम नहीं करता। फिर दादाजी की रूह जय के करीब आई। जानते हो, उस जंगकुक का पहला नाहक कत्ल एक शेरनी थी, और आज उसका आखिरी कत्ल उसकी अपनी मोहब्बत ताई होगा। और देखो, ताई खुद चल के जा रहा है अपनी मौत जंगकुक से मिलने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ताई को मेरी बदरू मेरी बुराई नहीं मार सकती। इसीलिए कहते हैं जय, अपनी मोहब्बत को काबू में ना रख सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुस्से और नफरत को जरूर काबू में रखो। ये गुस्से और नफरतें आपकी ही खुशियां छीन लेती हैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उस परछाई के जख्मों पर मरहम रख सकते हो। इससे असली ताई को सुकून मिलेगा, तुम्हारे ताई को सुकून मिलेगा। प्लीज कोई रास्ता तो होगा ना। वक्त, मोहलत ही रास्ता होते हैं, और तुम्हारे पास ना वक्त है ना मोहलत। तुम ही कहते थे ना जय, जो होगा देखा जाएगा। अब जो हो रहा है वो देख लो, क्योंकि यही होना था। नहीं, मैं ताई को नहीं खो सकता। मेरे पास ताई के अलावा कुछ भी नहीं है। ताई के पास भी तुम्हारे अलावा कुछ नहीं था जय। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने ये कहा कि जो होगा देखा जाएगा, और ताई ने कहा कि कुछ होना ही नहीं चाहिए ऐसा जो देखा ना जाए, क्योंकि अगर जय को कुछ भी हुआ तो नहीं देखा जाएगा, ना ही सहा जाएगा। इसलिए ताई ने कल का इंतजार किया ही नहीं। उसने जो करना था वो आज ही कर दिया। इस दरवाजे पर अपनी पावर्स इस्तेमाल करके तुम उस दुनिया में मौजूद जंगकुक के गुस्से को भड़का रहे हो जय। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे ताई को तकलीफ हो। तो क्या हाथ पे हाथ धरा मौत का इंतजार करूं? हाँ, तुम इसके अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये दरवाजा खोल के रहूंगा। मेरे हिस्से का बवाल ताई खुद पर नहीं ले सकता। नहीं ले सकता ना। हाँ, नहीं ले सकता था। अगर वो तुम्हारे साथ ना सोता तो। क्या मतलब? किसी भी रूह का बवाल अपने सर लेने के लिए जरूरी होता है जय कि उसके जिस्म की खुशबू आपके जिस्म में पाई जाए। और जाने से पहले ही ताई ने तुम्हें हासिल कर लिया था। तुम्हारे साथ ताई सो चुका है, और ताई हर काम करने से पहले सारी मालूमात रखता है।
ताई ने जरूर वापस आने का कोई रास्ता छोड़ा होगा। वो इंसान का दिमाग रखता है, और अगर ताई को तुमसे मोहब्बत है तो वो जरूर वापस आएगा। और अगर ना आया तो एक और मोहब्बत की दास्तान हमारी खानदानी किताब में नीली रोशनी से रकम हो जाएगी। नहीं, ताई इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जे धाड़े मारता हुआ रो पड़ा और वो रूह गायब हो गई। जे भागकर उस परछाई के पास आया जो बेहोश पड़ी हुई थी। जे ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ताई, प्लीज कोई रास्ता तो होगा। प्लीज ताई, अकेले ये जंग मत लड़ो। ताई वहां उन रूहों से शदीद जंग लड़ रहा था और अब महल के भी करीब जा चुका था। एक बदरू ने अचानक ताई पर हमला कर दिया और ताई को उठा के महल से दूर फेंका, लेकिन किसी ने ताई का हाथ पकड़ लिया और ताई को बचा लिया, क्योंकि इधर जे ने ताई की परछाई का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे चोट लगने से बचा लिया। वो ताई को मार रहे थे और जे ने परछाई का जिस्म देखा जिस पर एक और निशान पड़ गया। जे उस परछाई को हील करने लगा, जैसे असली ताई को सुकून मिलने लगा और वो जख्म एक एक करके गायब होने लगे। ताई हैरान हुआ कि ये कैसे हो रहा है, मेरे जख्म ठीक कैसे हो रहे हैं। तभी वो शेरनी बोली, शायद तुम्हारी परछाई मदद कर रही है। परछाई मदद कर रही है या मेरा जे। ताई ने मोहब्बत भरी निगाहों से उस चांद को देखा जिसको भीगी हुई आंखों से जे भी देख रहा था। कुछ नहीं होने दूंगा ताई। काश मैं मर जाता, लेकिन मेरे ताई को कुछ ना होता। और एक और दिन गुजर गया। ताई बेहाल झाड़ियों में छुपा लेटा हुआ था और आसमान को देख रहा था और पास ही लेटी थी शेरनी। तभी ताई ने शेरनी से कहा कि डीमन की ताकत क्या होती है, पता नहीं। तभी जे की आवाज कानों में गूंजी, खूनी ताकत और खूनी कमजोरी होती है, लेकिन वो डीमन की ताकत होती है ना। रूहों की ताकत और कमजोरी क्या होती है, क्या तुम्हें पता है? मैं एक शेरनी हूँ, मैं नहीं जानती। इंसान को पता होगा, मैं इंसान ही हूँ मेरी जान, लेकिन मैं भी नहीं जानता। ये होता है नुकसान कम इल्म रखने का। जे ने कहा भी था कि डीमन वर्ल्ड की किताबें पढ़ लो, लेकिन इतना वक्त ही नहीं मिला मुझे। अब क्या करूं? अब अगर वापस गया ना मैं, तो पक्का प्रॉमिस सारी किताबें गौर गौर से पढ़ूंगा। जिंदा जाओगे तब ना, शेरनी ने तंज किया। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन इंसान हूं ना मैं, आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ सकता। मेरी फितरत ही ऐसी है। सोचता है सोच, रूहों की ताकत और कमजोरी क्या हो सकती है। ताई ने शेरनी को देखा और पूछा कि तुम कब कमजोर होती हो? कभी भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो, कभी तो तुमने कमजोरी फील की होगी। नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम भी तो रूह हो ना, तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? जब मैं अकेली होती हूँ। ठीक, और सबसे ज्यादा क्या चीज तंग करती है? रोशनी। क्या? रोशनी? रोशनी। मिल गया। ताई खुशी से उछल पड़ा और शेरनी को चूमने लगा। रोशनी, सूरज की रोशनी। ओह शिट, क्या हुआ ताई? रात को सूरज की रोशनी कहाँ से लाएंगे? शेरनी उदास हो गई। क्या हुआ तुम्हें? रात को सूरज नहीं निकल सकता, मतलब हम हार जाएंगे? अरे नहीं मेरी जान, इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते हम। जानती हो, कोई भी जंग ताकत और पावर्स या चीजों के बलबूते पर नहीं जीती जाती। तो फिर हर जंग हिम्मत, हौसले और पहाड़ों से ज्यादा मजबूत इरादों से जीती जाती है। कभी मत भूलना, ओके? जानती हो, इंसानों ने जितनी भी जंगें जीती है ना, उनमें बहुत सी जंगें ऐसी थी जिनमें लोगों के पास जरूरी सामान तक नहीं था, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी पावरफुल और ताकत से भरी हुई इतनी बड़ी बड़ी फौजों को पैरों तले रौंद दिया। क्यों? क्योंकि सामने वाले दुश्मन के पास चीजों का, अफराद का और ताकत का गुरूर था कि हमारी फौज इतनी बड़ी है, और पावर्स का घमंड था उनको। जबकि इनाम से लोगों के पास सिर्फ एक जज्बा था कि या तो जीत जाएंगे या लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। और इतनी बड़ी बड़ी फौजों को उन्होंने हरा दिया। ताई की बातों ने शेरनी को भी हौसला दे दिया। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे मेरी जान। और जानती हो, इन बदरूहों के पास सिर्फ एक रूह ही तो है, लेकिन हमारे पास रूह के साथ जिस्म भी है, दिमाग के साथ अक्ल भी है, और एक अच्छे मकसद के लिए लड़ना ही हमारी जिंदगी का मकसद है।
और इस मकसद को हासिल करने के लिए कभी हार ना मानना ही हमारा काम है। और हमारा काम है कि हम अपना काम करें, ना कि रिजल्ट की फिक्र करें। जीते तो जीते, हार गए तो हार गए, लेकिन इतनी मेहनत ज़रूर करनी है कि आखिरी सांसें लेते हुए भी फ़ख्र हो कि हमने अपनी सारी ताकत लगा दी है, हमने अपना बेस्ट दिया है। और ये रास्ते में छोटी बड़ी मुश्किलों का आना तो हमें ज़िंदा रखने के लिए है। ये सब कुछ हमें तैयार करता है उस बड़ी मुश्किल के लिए जो आगे हमारे इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है। ताए, यस मेरी जान, ताए तुम एक कीमती किंग हो, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी नस्ल भी अभी तक आगे नहीं बढ़ी। इस पर ताए की आंखों से आंसू निकल पड़े। इधर पर छाए की आंखों से भी आंसू बहने लगे। ताए ने भीगी हुई आंखों से शेरनी की तरफ देखा और बोला, चाहता तो मैं भी था कि अपने भी बेबीज हों, लेकिन मोहलत ही नहीं मिली अभी तक। ताए, क्या तुम इन जंगकुक सरदार को मार दोगे? मारना मसले का हल नहीं है। 2 रास्ते हैं, या मार दूं या बदल दूं। और मेरी प्यारी सी शेरनी, वो किंग ही क्या जो बदल न सके। मारने के लिए तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बदलाव लेकर आना किंग की जिम्मेदारी है। कोई नहीं बदल सकता जंगकुक की बदरू को। नहीं, अंधेरों को रोशनी बदल देती है, बुराई को अच्छाई बदल देती है, नफरत के असर को मोहब्बत बदल सकती है। ये कहाँ का कानून है ताए? जंग में ये सब नहीं चलता। बिल्कुल, जहाँ किसी ने अमन को खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जंग मैं खुद करूंगा। जंग तो उससे होगी जो किसी को नाहक मारेगा। और ताए, इस जंगकुक ने मारा हुआ है लोगों को, तो इससे भी जंग होगी ना? हाँ बिल्कुल, इससे भी जंग होगी। तब तक जंग होगी जब तक कि वो बदल ना जाए, और अगर ना बदला तो भी मैं उसे हरा दूंगा। कैसे? जंगकुक समझता है कि वो जीत कर सब जीत जाएगा। मैं उसे सिखा दूंगा कि अगर इस बार वो जीता तो वो जीत कर भी सब कुछ हार देगा। वो जंग जीत कर रोएगा और मैं जंग हार कर भी मुस्कुराऊंगा। सिर्फ एक दिन बचा है हमारे पास। कल रात ग्रहण लगने वाला है। और सुनो, तुम सिर्फ एक शेरनी हो। कल रात को सिर्फ खड़े होकर देखना, बीच में मत कूदना। तुम्हारा काम यहीं तक था। ताए, मैं तुम्हारे लिए जंगकुक को माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे बदला नहीं ले सकती। ये इंसाफ नहीं है मेरी जान। मतलब मुझे मोहब्बत अकीदत अपनी जगह और इंसाफ अपनी जगह। तुम लोग अपना बदला जंगकुक से पूरा पूरा वसूल करना। मैं तो सिर्फ वो वबाल अपने ऊपर लूंगा ताकि असली दुनिया में मौजूद अपने जेब को बचा सकूं। ये जेब पुराना है, इससे बदला लो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो वबाल मैं उस पर पड़ने नहीं दे सकता। बस इतनी सी बात है। ताए ने चांद को देखा जो आज मुश्किल से दिखाई दे रहा था। कितना सुकून है ना इस चांद में। शेरनी ने भी चांद को देखा और ताए के कंधे पर सर रख दिया, जिस पर ताए मुस्कुराया। जानती हो, मुझे भी कुछ लोगों ने शेर बोला था। कहते थे मैं शेर जैसा दिखता हूँ। शेरनी बोली, तुम हो शेर ताए, और वो भी बब्बर शेर हो। और ये चमकता हुआ चांद भी तो तुम ही हो। लेकिन तुम क्या कर रही हो? इसी चांद के कंधे पर सर रखकर सुकून हासिल कर रही हूँ। ताए ने उस शेरनी को प्यार किया। ताए, कल सारी रूहें अपना कंट्रोल खो देंगी और जंगकुक भी अपना कंट्रोल खो देगा। कल जंग होगी उन रूहों की और जंगकुक की। क्या तुम किंग होकर रोक पाओगे? पता नहीं जियो। इस बार मैं भी कुछ नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन इस बार जंगकुक को कल हराना भी है और जिंदा बचाना भी है। इधर जिमिन भी सख्त परेशान था कि ताए ने ये क्या कर दिया है, लेकिन जिमिन समझ रहा था कि ताए उनकी तरह कोई मामूली डिमन या इंसान नहीं है। एक किंग है और किंग होना कोई मामूली बात नहीं होती। ताए के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर ताए के पास और कोई रास्ता नहीं था। जिमिन ताए के पास आया। जे भी ताए के पास ही बैठा था। जंगकुक, जिमिन तुम? हाँ बोलो। जंगकुक, तुम्हारी ताकत क्या थी जब तुम एक दरिंदा थे? काश मैं पैदा ही ना होता जिमिन। ये मसले का हल नहीं है। बताओ तुम्हारी ताकत क्या थी? इल्म,
मेरा इल्म ही मेरी ताकत थी। हमें ये बात ताई को बतानी चाहिए। ताई इंसान है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। कैसे? और जय वहीं बेहोश हो गया। जंकुक, जंकुक, जय, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, जंकुक। उन्होंने आकर देखा तो पता चला कि दरवाजा खोलने के लिए सरदार ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और अब ये 1-2 दिन तक नहीं जाग सकते। क्या? जिमिन ताई के पास ही पूरा दिन बैठा रहा और आज आखिरी दिन था और सूरज भी निकलने लगा, जिसको ताई ने भी देखा और शेरनी ने भी। आज का सूरज भी अजीब था। अजूर की तबीयत खराब होने लगी और आज बेचैन वो महल के ऊपर चक्कर काटने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल ताई के दिल के साथ जुड़ा हुआ था। सारा दिन ताई और शेरनी चलते रहे और महल के सामने पहुंच गए और सामने देखा तो असर का वक्त था और चांद भी अपनी कुव्वतों पर था। तभी जय भी जाग गया और आसमान को देखा तो चांद पूरा रोशन अपने पूरे हौसले के साथ चमक रहा था, जबकि अजूर बेचैन महल के ऊपर गोल गोल चक्कर लगा रहा था। ताई की परछाई खुद ही बिस्तर से हवा में बुलंद हुई और फिर खुले आसमान के नीचे आ गई। जय देखकर डर गया कि क्या होने वाला है। ताई की परछाई बिल्कुल सहन के बीचों बीच पड़ी थी और इस परछाई के ऊपर आसमान में बेचैन अजूर गोल गोल चक्कर लगा रहा था और ताई की परछाई को देखते ही नीचे आ गया। जिमिन बोला, ताई को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास अजूर की पावर्स भी हैं। तभी ताई का जादुई परिंदा आ गया और एक हार अजूर के गले में डालकर गायब हो गया। सब देखकर रोने लगे कि ताई ने मोहर लौटा दी है, जिससे अजूर और सारे ड्रैगन्स आज़ाद हो गए हैं और ताई ने अजूर को सारी पावर्स भी लौटा दी हैं। जिमिन भी दाढ़े मारकर रोने लगा, जबकि ताई के हाथ की लिखी हुई एक तहरीर हवा में लिखी सबको नजर आने लगी, जिसमें लिखा था, मोहब्बत से बड़ा और खूबसूरत कोई बंधन नहीं होता और गुलामी से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिनसे मोहब्बत हो उन्हें कोई सज़ा कैसे दे सकता है। इसलिए अजूर, आज से तुम आज़ाद हो। तुम्हें अब अजूरा की किसी उम्मीद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और मुझे प्रोटेक्ट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ख़तरनाक है और मैंने अजूरा से वादा किया था कि उसके अजूर को कुछ होने नहीं दूंगा। कैसी ये पहेली है।